गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज होम साइंस बीए पार्ट थर्ड के प्रैक्टिकल वर्क के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। जो आपका सेकंड प्रैक्टिकल है होम साइंस में, दो प्रैक्टिकल्स हैं, प्रैक्टिकल 1 और प्रैक्टिकल 2। जो प्रैक्टिकल 1 है वो होम मैनेजमेंट से संबंधित है। फिलहाल जो सैद्धांतिक रूप में हम पढ़ रहे हैं मानव विकास और पारिवारिक संबंध, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली रिलेशंस, उसके काफ़ी सारे लेक्चर्स सारा सिलेबस हम कवर कर चुके हैं। तो उसके प्रायोगिक कार्य के बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगी। ये कार्य आपको एक फ़ाइल में करना है, प्रॉपर फाइल बनानी है, और उस फाइल में जो ड्राइंग फाइल आती है बाज़ार से वो लेनी है, जिसमें लाइन वाली शीट्स आती हैं। तो वो शीट्स का एक पैकेट ले लेना है और बहुत ही सफाई से अपना काम करना है। किस प्रकार से काम करना है वो भी बताऊंगी। और सबसे पहले जो सिलेबस है आपका, ये पूरे 25 नंबर का ये प्रैक्टिकल है जो मानव विकास और पारिवारिक संबंध का है। सेकंड प्रैक्टिकल है ये, और महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर के करिकुलम के अंतर्गत है। आप इसमें एक एक करके हम चर्चा करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें प्रैक्टिकल में के अंतर्गत आपको करनी है, फाइल में करनी है, और क्या क्या कार्य पूर्ण करना है। तो सबसे पहले आप देखें, शिशु उद्दीपन हेतु खिलौना तैयार करना। शिशु उद्दीपन यानी कोई स्टिमुलेटिव टॉय बनाना है। मैं प्रॉपर आपको जानकारी दी जाएगी। अभी केवल ये समझने के लिए आवश्यक है कि जो बच्चों में संवेगात्मक विकास होता है उसके लिए, उसको और स्टिमुलेट करने के लिए या उसे और प्रेरित करने के लिए, उसको और बढ़ावा देने के लिए कुछ खिलौने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो उसके बारे में फिर हम चर्चा करेंगे, और एक अलग से विषय है उसके बारे में अलग से वीडियो बनेगा। दूसरा पॉइंट आप देख रहे हैं, विविध क्रियाओं जैसे कि सृजनात्मक, संगीत, कहानी व खेल क्रियाओं को बालकों के बहुमुखी विकास हेतु आयोजन एवं इन क्रियाओं के लिए कम लागत की शिक्षण सामग्री तैयार करना। तो लो कॉस्ट टीचिंग मटेरियल तैयार करना, जिससे कि बच्चों का बहुमुखी विकास संभव हो सके। तो जैसे छोटे बच्चों के लिए कुछ प्रेरणादायक कुछ कहानी हो सकती है, जिसमें पिक्चर्स के माध्यम से कुछ पिक्चर्स भी बनाएंगे और स्टोरी लाइन भी होगी, वो भी आपको बताया जाएगा। एक एक ये जो टीचिंग एड्स है, ये शिक्षण सामग्री है, ये आपको कैसे बनानी है ये बिल्कुल आपको बताया जाएगा। एक एक कक्षा में आपको एक एक चीज़ मैं चर्चा करूंगी और उसके बाद आपको बनाने को कहूँगी। और जो भी कार्य आपसे कहा जाएगा वो पहले आप रफ में व्हाट्सएप पे मुझे शेयर करेंगे। वो जब मैं अप्रूव कर दूंगी, ओके कर दूंगी, तब आप उसको फेयर में बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा। फिर तीसरा कार्य आप देखिए क्या लिखा है कि माताओं एवं बच्चों की देखभाल विषय से संबंधित फोल्डर या लीफलेट तैयार करना। तो कोई भी फोल्डर या लीफलेट तैयार करना है जो कि माताओं के लिए और बच्चों के लिए, उनके स्वास्थ्य से संबंधित हो। उनसे संबंधित कोई भी फोल्डर लीफलेट क्या होता है, एक शिक्षण सामग्री जिसमें कि कुछ सूचना होती है, कुछ जन जागृति के लिए कुछ सूचना प्रदान, इंफॉर्मेटिव बेस्ड होता है, यानी कि जानकारी प्रमुख सूचनाएं होती हैं जो कि मदद करें हमारे उस लक्ष्य समूह को, उस कार्य को, उस क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करने में। तो ये एक लीफलेट आपने सबके पास अखबारों में आता ही है। वो लीफलेट जो किसी चीज़ के प्रमोशन के लिए जनरली दिया जाता है कि गांव में कोई मेला लग रहा है या कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, कोई नई दुकान खुली है, तो आपके अखबार के बीच में जो एक लीफलेट आता है ना, लीफलेट से तात्पर्य वही है। तो वो जो पतला सा कागज़ होता है जिसमें कि जानकारी छपी हुई होती है, वही लीफलेट होता है। लेकिन इसको किस प्रकार से आप आकर्षक बना सकते हैं, किस प्रकार से आप उसमें सूचना भी सारी प्रभावी दे सकते हैं, ये बात महत्वपूर्ण है। और ये मैं आपको अलग एक कक्षा में ये बात स्पष्ट की जाएगी। अब चौथी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है और जो आपको करनी है, बहुत ध्यान से सुनेंगे सब, कि सबसे पहले तो किशोरावस्था के विविध पहलुओं पर रिसोर्स फाइल तैयार करना अथवा रोल प्ले करना। रोल प्ले होता है यानी कि
एक नाटक करना जिसमें कि आप किसी भूमिका का चयन करें और उस भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। तो रोल पे फ़िलहाल संभव नहीं है क्योंकि ग्रुप एक्टिविटी हम नहीं कर सकते, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे आप जो काम कर सकते हैं वो आप रिसोर्स फाइल तैयार करने का काम करेंगे। इसके लिए रिसोर्स फाइल तैयार करने के लिए आपको ये टॉपिक्स दिख रहे हैं सामने, इन विषयों के ऊपर जानकारी इकट्ठी करनी है, एक स्क्रैप बुक लेनी है। किस प्रकार से, पहले हम टॉपिक्स की चर्चा कर लें, उसके बाद आगे किस प्रकार से ये कार्य करना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो विषय हो सकता है बालिका बचाओ, तो बालिका बचाओ के लिए कुछ भी हो सकता है। कन्या भ्रूण हत्या बहुत के काफ़ी केसेस रजिस्टर होते हैं, देखने में आते हैं, तो उसके ऊपर कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए कुछ रिसोर्स फाइल हो सकती है, या शैक्षिक स्तर पर निर्देशन के लिए, यानी कि बच्चों को या किशोरों को या कोई भी करियर गाइडेंस से संबंधित, शिक्षा से संबंधित कोई भी उनकी शिक्षा का कोई पक्ष लेके उसके ऊपर भी एक रिसोर्स फाइल तैयार हो सकती है, या व्यावसायिक स्तर पर निर्देशन हो सकता है। कमर्शियल लेवल पे भाई कोई प्रोजेक्ट हो सकता है कि आप अपने कोई व्यावसायिक काम, लघु उद्योग शुरू करना हो, वो कैसे किया जा सकता है। या फिर जीवन साथी का चयन, ये भी एक है, मेट सिलेक्शन जिसे हम कहते हैं, मेट सिलेक्शन यानी कि जीवन साथी का चयन कैसे करें विवाह हेतु, तो वो भी एक विषय हो सकता है कि क्या क्या प्रमुख बातें, बिंदु हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए। फिर आप देखिए दाम्पत्य समायोजन जिसे कहते हैं मैराइटल एडजस्टमेंट, मैराइटल एडजस्टमेंट के ऊपर भी हो सकता है कि कैसे कैसे दाम्पत्य सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। और एक है विवाह संबंधी कानून। विवाह संबंधी कानून क्या क्या है जो सरकार ने लागू किए हुए हैं हिंदू मैरिज एक्ट में, या किसी के भी ऊपर आप ले सकते हैं कि विवाह संबंधी जो भी कानून है उसको ले के एक रिसोर्स फाइल बनानी है। मैं आपको एक वीडियो और शेयर करूंगी जिसमें कि रिसोर्स फाइल के बाद एक सैंपल की रिसोर्स फाइल आपको दिखा दूंगी। मुख्य रूप से इनमें से कोई भी एक टॉपिक आप चयन कर लें, उसके बाद आपको क्या करना है, ये सारे टॉपिक्स आपके दिए हुए हैं। उसके बाद आपको इस रिसोर्स फाइल के लिए सबसे पहले तो पिक्चर इकट्ठी करनी है। पिक्चर यानी कि चित्र कुछ इकट्ठे करने हैं और वो चित्र आपके विषय से संबंधित होंगे। तो कोई भी चित्र आप देख सकते हैं जो कि आपके, एक उदाहरण के लिए आपको बता रही हूँ, जैसे कि बालिका बचाओ के ऊपर आप कर रहे हैं, तो बालिका बचाओ में क्या होगा, कन्या भ्रूण हत्या से संबंधित कुछ डेटा है, स्टैटिस्टिक्स है, न्यूज़पेपर में आई खबरें हैं, या किसी मैगज़ीन में कोई क्लिपिंग है, उस सब को काट के आप अपने पास एक फ़ाइल में सुरक्षित रखें और वो यूज़ करते हुए ऐसे न्यूज़ आइटम्स हैं वो बीच बीच में लगा सकते हैं। और उसके बारे में आपको पूरा लिखना है कि क्या है भूमिका उसकी लिखनी है। भाई कन्या बचाओ, बालिका बचाओ हम कह रहे हैं, या कन्या भ्रूण हत्या के ऊपर आप कार्य करना चाह रहे हैं, तो क्या क्या उसके अंतर्गत क्या क्या स्थिति है, कितनी भयावह स्थिति है, क्या उसका डेटा है, क्या आंकड़े कहते हैं, ये सब चीज़ें जो आपको ये सूचनाएं एकत्रित करनी है। और ध्यान रहे हर चीज़ की किताब में छपी हुई और हर चीज़ आपको स्पून फीडिंग करके नहीं दी जाती, क्योंकि अब आप बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ सूचनाओं का विश्लेषण करना है, अपने दिमाग से अपनी भाषा में भी लिखना है। ये नहीं कि कहीं से देखा और उतार दिया, कि इंटरनेट पे तो बहुत सारी शिक्षण सामग्री ऑलरेडी मौजूद है, ऐसा नहीं करना है। तो आपको अपने टॉपिक को सशक्त बनाने के लिए कोई भी आपको न्यूज़ आइटम मिलती है अखबार में से वो काट के रख लीजिए, कोई भी आपको मैगज़ीन में कोई आर्टिकल मिलता है वो काट लीजिए, उससे संबंधित चित्र आपको मैगज़ीन्स में मिल जाएंगे, या बना भी सकते हैं आप, चित्र ड्रॉ भी कर सकते हैं, कोई भी वो। तो फिर स्क्रैप बुक में आपको ये चीज़ें चिपकाते हुए एक ऑर्गेनाइज करना है और लिखना है। लिखना है आपको प्रॉपर उसके बारे में, उस विषय के बारे में, कि भाई उसके आंकड़े क्या कहते हैं, वस्तु स्थिति क्या है उसके बारे में, जो भी। अब अगर मैं कन्या भ्रूण हत्या का एग्जांपल देके आपको बता रही हूँ, तो पहले क्या लिखना पड़ेगा कि भाई भारत में क्या स्थिति है, कन्या भ्रूण हत्या क्यों हो रही है, फिर क्या स्थिति है,
क्या अलग अलग स्टेट्स में जो अलग अलग राज्य हैं वहाँ पे क्या स्थिति है, वहाँ के आंकड़े क्या कहते हैं, उसी से संबंधित चित्र भी, कोई टेबल आपको मिल गई वो टेबल भी चिपका सकते हैं। न्यूज़पेपर में कई सारी कटिंग्स होती हैं, ऐसे ही आप इकट्ठा करिए। ये इसीलिए आपको टाइम दिया है कि आराम से टाइम लीजिए, एक हफ्ते ये सब चीज़ें इकट्ठा करिए, उसके बाद इसका लेआउट आपको बनाना है। फिर उससे संबंधित लिखेंगे कि उसकी रोकथाम के लिए आप क्या कर सकते हो, तो सरकार ने क्या नियम बनाए हुए हैं, लोगों की क्या जिम्मेदारी बनती है, कैसे उसके बारे में जागरूकता आप बढ़ा सकते हो। तो इस प्रकार से ऐसे टॉपिक्स लेने हैं और उसको सपोर्ट करता हुआ राइटिंग मटेरियल भी आपको लिखना है और फिर आपको इस प्रकार से कार्य करना है। तो ये आपकी स्क्रैप बुक तैयार हो जाएगी और इसके अंक हैं, आप तो 25 में से इसमें से अंक मिलेंगे। 9 नंबर की आपकी ये जो भी फाइल है, टीचिंग एड्स हैं, ये रिसोर्स फाइल है, ये होगी। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है और इस चीज़ के लिए पूरा कार्य करना है। अगर किसी बच्चे को कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए जो भी समस्या आपको आ रही है या कुछ क्लियर नहीं हो रहा, संशय है किसी बात को लेके, तो वो आप लिख दीजिए, तो उसको स्पष्टीकरण देते हुए मैं आपको बता दूंगी, समझा दूंगी। तो इस प्रकार से ये गृह विज्ञान के प्रायोगिक के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। अब जो रिसोर्स फाइल है उसमें यही टॉपिक्स इंग्लिश में भी बता देती हूँ आपको। जैसे बालिका बचाओ से मतलब है सेव गर्ल चाइल्ड। अब ऐसे ही शैक्षिक स्तर पर निर्देशन से तात्पर्य है गाइडेंस फॉर एजुकेशनल लेवल। तो किसी भी प्रकार की शिक्षा सामग्री या बच्चों को कोई काउंसलिंग दे रहे हो या कोई गाइडेंस दे रहे हो, कोई मार्गदर्शन देते हुए कोई विषय का चयन किया जा सकता है। या गाइडेंस फॉर वोकेशनल लेवल यानी व्यावसायिक स्तर पर निर्देशन हो सकता है। गाइडेंस एट वोकेशनल लेवल का मतलब है कि कोई लघु उद्योग स्थापित करने के लिए, कोई स्मॉल स्केल इंडस्ट्री स्थापित करने के लिए, कोई घरेलू स्तर पे कोई कार्य करने के लिए महिलाओं को प्रेरित करना है जो वो कर सकें, या कोई कोर्स करने के लिए, कोई भाई महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए सिलाई का कोर्स हो सकता है या उनके लिए कोई मेहंदी डिज़ाइनिंग का कोर्स हो सकता है। उससे संबंधित कोई भी विषय आप चुन सकते हो। तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें आप टेक्स्ट यानी कि रिटन मटेरियल लिखेंगे, इकट्ठा भी करेंगे, किताबों मैगजीन्स को भी रेफ़र करेंगे। अब ऐसे ही जीवन साथी का चयन, इसको इंग्लिश में कहेंगे मेट सिलेक्शन। मैरिटल एडजस्टमेंट जिसे हिंदी में दाम्पत्य समायोजन कहा गया है। एंड लॉज रिलेटेड टू मैरिज यानी विवाह संबंधी कानून। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और आज के टाइम में लागू होने वाले टॉपिक्स हैं, इन्हीं के ऊपर कार्य करना है। तो स्पष्ट हो गया मेरे ख्याल से आप लोगों को कि क्या क्या कार्य करना है। सबसे पहले तो एक विषय का चयन करना है। विषय वही हैं जो ये आपको दिए हुए हैं। इन 6 टॉपिक्स में से कोई सा एक विषय आप चुन लीजिए और प्रयास करिए कि अलग अलग विषय चुनें। जो एक सरल है उसी को मत चुन लीजिए आप, बल्कि अलग अलग विषय लें ताकि सारी क्लास में सब विषय कंप्लीट हो जाएं। इसके अलावा अब ये एक ब्रॉडर, एक विस्तार पूर्वक एक बड़े क्षेत्र वाले विषय हैं। अब बालिका बचाओ में और भी कुछ हो सकता है, जैसे बालिका शिक्षा की बात हो सकती है, कन्या भ्रूण हत्या की बात हो सकती है ना, बालिका स्वास्थ्य के ऊपर बात हो सकती है। अब इसी प्रकार से जो व्यावसायिक स्तर पर निर्देशन है उसमें भी ये भी एक बड़ा और विस्तार पूर्वक विषय है। इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स आ सकते हैं कि बहुत सारे कोर्सेज़ की जानकारी हो सकती है। कोई भी आप जैसे कि हो सकता है कि बीए के बाद होम साइंस में आगे और क्या कार्य किया जा सकता है, इसके ऊपर भी आप एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं या अपनी ये रिसोर्स फाइल तैयार कर सकते हैं। तो बहुत ही व्यापक सा विषय है, आप उसे थोड़ा सीमित करते हुए चुन सकते हैं और आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, इनमें से कोई सा भी टॉपिक आप ले सकते हैं। तो मुख्य रूप से आपको वो टॉपिक का चयन करना है। ये मुख्य टॉपिक्स के अंतर्गत एक थोड़ा सा नैरो टॉपिक, सीमित विषय का चयन करना है। क्या टॉपिक होगा उसका पूरा नाम लिखेंगे और अपना नाम लिख के अपने नाम के आगे वो व्हाट्सएप मुझे कर देंगे। छात्रा अपना नाम लिखेगी और उसके आगे जो टॉपिक वो चुन रही है वो लिखेगी, ताकि मैं इसको रजिस्टर में नोट कर सकूं। उसी विषय के ऊपर आपको कार्य करना है। दूसरी चीज़, आपको उस विषय के ऊपर
न्यूज़ आइटम्स जो भी आसपास आगे पीछे के अखबार देखिए उसमें मिल जाएंगे, उससे संबंधित पिक्चर्स आपको मिल जाएंगी, चित्र मिल जाएंगे, वो काट लीजिए और काट के एक फ़ोल्डर में रखते रहिए जो आपके विषय को सपोर्ट करने वाले होने चाहिए। और उसके बाद आपको उससे संबंधित न्यूज़ भी मिल गई, वो भी आप इकट्ठे कर लीजिए। कुछ चित्र आप ड्रॉ भी कर सकते हो, तो एक रिसोर्स फाइल करिए 10-15 पेज की आपको स्टेशनरी की शॉप पे मिल जाएगी। खाली शीट होती है, खाली एक फाइल सी बुक सी होती है जिसमें कि अलग अलग रंगीन कागज़ लगे होते हैं, उसको बोलते हैं स्क्रैप बुक। अगर आप स्क्रैप बुक बोलेंगे तो कोई भी दुकान वाला जहाँ किताबें कॉपियाँ मिलती हैं वहाँ पे आपको ये उपलब्ध हो जाएगी, तो उसको आप देखें और वो ले आएँ स्क्रैप बुक। अगली बार मैं आपको पूरा एक दिखा दूंगी, एक वीडियो भेज दूंगी जिसमें वो स्क्रैप बुक आपको नज़र आ जाएगी, तो काम समझ में आ जाएगा। तो फ़िलहाल स्क्रैप बुक खरीदने का काम तो अभी थोड़ा सा लंबित कर दीजिए। आपको क्या करना है, पिक्चर एक टॉपिक चूज़ करना है, अपना टॉपिक लिख के व्हाट्सएप पे मुझे देना है और उससे संबंधित न्यूज़ और पिक्चर्स इकट्ठी करनी है। उससे संबंधित लेखन सामग्री भी आपको इकट्ठी करनी है। तो इतना कार्य अपना पूर्ण करें, आगे भी आगे के कार्य से आपको परिचित करा दिया जाएगा। धन्यवाद।